15 सांसद जो कि विपक्षी सांसद हैं, वो अगर जवाब चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अगर सवाल करना चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं संसद के भीतर, तो इसमें बुराई क्या है? सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है, वो भी गैर कानूनी ढंग से? कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि गैर कानूनी ढंग से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ये कि अन्याय है, ये कैसा न्याय है? क्या आपको भी ये लगता है तो कि लोकतंत्र पर हमला है? ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे दबंगई की या कंगारू कोर्ट। यहाँ लोग इनको खा पंचायतों को बदनाम करने की कोशिश करते थे, जहां पे खा पंचायतों में ये नहीं होता किसी को पंचायत से बाहर निकाल दो। उनको समझा नहीं इस देश ने। खा पंचायतें लाख दर्जे बेहतर हैं इन पार्लियामेंट हाउस से, इस देश के पार्लियामेंट हाउस से, जहां लोग जी, बिना हथियार के, बिना सुरक्षा के इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं और न्याय करते हैं। वो न्याय इसलिए नहीं करते किसी को सस्पेंड कर दो और किसी के पक्ष में कर दो, किसी की सुनवाई मत करो। वो लोगों को मिलाने का काम करते हैं। कोर्टों में भी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या दूसरे मुकदमों में एक हारता एक जीतता है। खाप पंचायतों में या सामाजिक पंचायतों के अंदर दोनों पार्टियां जीतती हैं, क्योंकि संबंध को पुनर्स्थापित किया जाता है। वहां पारिवारिक माहौल होता है, परिवार को जोड़ने की बात होती है, समाज को जोड़ने की बात होती है। और यहाँ पे जब जोड़ने की बात होती है उसमें बात करते नहीं, देश में तोड़ने की बात को खुल के सुनते हैं। जो देश को तोड़ने की और गलत बातें करते हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। और जो लोग जी, देश के पर्सन, देश चाहता जो आप गृह मंत्री से, कोई अकेले एमपी थोड़ा चाहते हैं। एमपी तो वो है, मुखोटे हैं देश की जनता के। जी, ये अगर जो डिमांड कर रहे हैं उनको तुरंत जवाब देना चाहिए, ईमानदारी से सारी बात देश को बतानी चाहिए। और ज्यादा अगर नैतिकता है, हिम्मत है, तो अपने पद से इस्तीफा दें। जी। लेकिन सर देखिए, प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि ये संवेदनशील मामला है, विपक्ष को इसकी स्थिति को समझना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारी प्रहलाद जोशी या बीजेपी को ने ठेका लिया का सेंसिटिव मामला कौन सा है? ये देशभक्त ने क्या सारा देशभक्ति का चोला एक सत्ता पक्ष ने ओढ़ के रखा है क्या? पूरे सबको चिंता है देश की। ये इस तरह से बार बार बोल के सेंसिटिव मामला, क्या होता है सेंसिटिव मामला? चीज को साफ तौर से और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से देश के सामने रखी, उसमें क्या, उसमें सुरक्षा बढ़ती है कि घटती है? ये सारा का सारा धोखा देने वाली बातें बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही जाती है। सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला। आंतरिक सुरक्षा तो ऐसे लोगों से ज्यादा खतरे में है जो इसको सुरक्षा के ज्यादा ठेकेदार बने हुए हैं। जी। देखिए, विपक्षी जो लीडर्स हैं वो तो ये भी मांग कर रहे हैं सर कि जिस बीजेपी सांसद द्वारा वो लोग अंदर पहुंचते हैं, संसद के भीतर उनको एंट्री मिलती है, उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि परमिशन तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर के द्वारा मिली गई। ये बीजेपी का कोई और होता और इनका बोसिज का खास ना होता, उस एमपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती। और जी, ये इस चीज में भी वो ऐसी चीज ढूंढ के लाएंगे देश को गुमराह करने की, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं कि इसमें भी कुछ इस तरह की बात करेंगे। या समय पे बोलना नहीं, चुप रहना। एक चुप 140 करोड़ को मूर्ख बना सकता है। वही सिचुएशन हो रही है देश में, जब देश से संबंधित पर्सन है उस पर कोई बोलता नहीं। उस पर जिन लोगों को बोलना चाहिए, जिनकी ड्यूटी है, वो बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। ये एक चुप का क्या मतलब है? एक चुप का मतलब है 140 करोड़ देशवासियों को मूर्ख बनाने के बराबर है। जी। और देखिए, 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसमें से एक सांसद ऐसे हैं जो संसद में मौजूद भी नहीं थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया सर। देश के कानून में भी जो आदमी को नोटिस नहीं गया, जो आदमी मौके पे नहीं है, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाते। ये देश में न्यायिक व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया इस तरीके से। क्योंकि जब किसी को सस्पेंड करते हैं, ये क्वासी जुडिशियल काम है, ये न्याय का काम है। और न्याय के काम में खासतौर पर वो आदमी जो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उस आदमी को उपसभापति के रूप में बैठ के, और जो जिस तरह से उन्होंने उनको सस्पेंड किया और जिस तरह से चिल्ला के वो बोल रहे थे, अरे भाई मेंबर की बात नहीं सुनी जाएगी तो बोलेंगे, उनको सेटिस्फाई करिए। आप सेटिस्फाई करेंगे अपने आचरण से, न कि अपने ऑर्डर से। आप लोगों को डराने का काम ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी। बलराज जी देखिए, ये भी समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए, या फिर ये सवाल लगातार बन रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है तो उस पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, वो आकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? संसद में आए, जवाब दे दे, तसल्ली दे दे सांसदों को, अरे देश भाई की जनता को। इसका मैं क्या जवाब दूं? आम आदमी भी देश का इसमें जवाब दे सकता है कि चोर के मन में मोर। जो आदमी के पास जवाब नहीं होता है, जिसको हेरा फेरी करनी होती है, जिसको झूठ बोलना होता है, वो पहले तो जवाब देने से बचते हैं, या फिर जी, जवाब को इस तरह से बना के लाने की कि गुमराह किया जाए सामने वाले को। और वरना जवाब देने में इसमें क्या दिक्कत है? इमीडिएट एक बार इस तरह से
पाटिल गृह मंत्री थे देश के, और वो खाली ड्रेस जी। बदलने चले गए थे। यही मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा था बार बार कि देखिए जैकेट और कपड़े बदलने चले गए और देश में हमला हो रहा है आतंकवादी। और इतना प्रेशर बना, कांग्रेस ने उससे इस्तीफा लिया गृह मंत्री से। और यहाँ पे कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा, कोई आदमी जवाब नहीं दे रहा, और जवाब देने से बच रहे हैं। तो देश ये सारी बात देख रहा है कि आफ्टर ऑल इनसे तो बेहतर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने कम से कम उस वक्त देश की भावनाओं को समझ के इस्तीफा मांग लिया था कि वो ड्रेस बदलने जा रहे हैं गृह मंत्री। और अब बात यह है कि इस्तीफा देना, हिम्मत तो दिखाए ना कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मेरे होते हुए ऐसा काम हुआ है। जी। बलराज अब एक और चीज देख रहे हैं, और देखिए कहा और नफीसा कहाँ गया वो चैनल वाले लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अपने अपने रिकॉर्ड खोल के देखें क्या क्या खबर उन्होंने चलाई थी पाटिल का, गृह मंत्री पाटिल का इस्तीफा लेने के लिए, क्या क्या ड्रामा किया था। इसका मतलब वो स्पॉन्सर था, इसका मतलब वो कहीं से किसी ने पैसे दिए इन चैनलों को, तब उन्होंने ऐसा काम किया। आज वही स्थिति देश के सामने है, तो चैनल वाले वो खबर क्यों नहीं दिखा रहे। तो इसके ये साबित होता है कि 100% बाइट हो गया इस देश का मीडिया। और ये मीडिया देश के लिए नहीं है, ये मीडिया किसी और के लिए है, पूंजीपतियों का मीडिया है, और उन लोगों की जेब में है जो सत्ता में है, और पूंजीपति अपना इस भांडगिरी के जरिए अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं। दैट्स ऑल। जी जी। लेकिन देखिए हर मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन संसद के भीतर सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है? देखो, जो आदमी सही रास्ते पे चलता है, या जिसको देश को जोड़ के रखना है, जिसको देश के लिए भले का काम करना है, वो कभी भी एक्सपेल करने की सोच ही नहीं सकता, और वो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। जिसके पास जवाब होते हैं, जिसको गड़बड़ झाला नहीं करना होता, वो तो हर बात का जवाब पॉजिटिवली लेगा, उससे प्रचार होगा सत्ता पक्ष का। अगर वो सही जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, तो पॉलिटिकल रैलियां करने की और मन की बात करने की जरूरत ही नहीं। पार्लियामेंट से ही पूरा देश समझ जाता है कौन कितने पानी में है, तो बाकी ड्रामे करने की जरूरत नहीं, और चैनलों पे झूठी और दूसरे नैरेटिव चलवाने की जरूरत ही नहीं। पार्लियामेंट में तुम ईमानदारी से पेश हो, जवाब दे सरकार, तो सरकार की एडवर्टाइजमेंट इससे ज्यादा क्या होती है। लेकिन बलराज जी देखिए, 15 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, तो सवाल ये जरूरी हो जाता है कि क्या सवाल पूछने वाले सांसद संसद से बाहर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह से तानाशाही है, एक तरह से इमरजेंसी है देश में। और क्या है, लोगों के प्रतिनिधियों को निकालने का मतलब क्या है, तुम लोगों को इग्नोर कर रहे हो, देश के लोगों को। देश के लोग जवाब चाहते हैं, ये प्रतिनिधि जवाब नहीं चाहते। ये प्रतिनिधि देश की आवाज हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनकी ड्यूटी बनती है हर चीज का दूध और पानी का पानी देश के सामने होना चाहिए, उनकी समझ में आना चाहिए। ये प्रश्न देश का है, ये किसी बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी का नेताओं का, पार्टियों के सवाल नहीं है, ये देश के सवाल हैं, और इसका जवाब देना चाहिए। और गृह मंत्री ड्यूटी बाउंड, गृह मंत्री कोई मालिक नहीं है देश के, उनकी ड्यूटी बनती है, वो अपनी ड्यूटी करें और देश को सही बात बताएं, ट्रांसपेरेंसी से बताएं, और उसमें झूठ मूठ का घालमेल करने की कोशिश ना करें। तो क्या आप भी ये चाहते हैं, आप भी ये मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह ये लोग सब, ये लोग भी उस वक्त पाटिल का इस्तीफा मांगने वाले लोग थे, इनको देना चाहिए इस्तीफा। हाँ, इस्तीफा देना चाहिए। और ये लोग सारे के सारे अपना इसमें भी कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे उल्टा ब्लेम दूसरे पे लगे और इनको पॉलिटिकल एडवांटेज हो। ये तो देश समझ रहा है, ये सब चर्चा वकीलों के बीच में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखिए मीडिया सवाल नहीं कर रहा, क्या मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता, इसीलिए जो कह देते हैं वो अंतिम शब्द हो जाता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, तमाम जिम्मेदार लोग हों। मीडिया तो दास है, और मीडिया गिरवी है, और मीडिया भांड है, और मीडिया देश के लिए नहीं है। पूंजीपतियों का मीडिया अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए है, इसलिए उसमें सत्ता पक्ष की भांडगिरी करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। ये सारी देश में चर्चा है, ये सारे वकीलों में चर्चा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए। चर्चा कर रहे थे हम, आखिर सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे हो जाती है, और अगर चूक हुई है तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए संसद के भीतर, जैसे कि विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को आगे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बहरहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सवाल वही आ जाता है घूम फिर के कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है, और अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके बाद सरकार के पास क्या रास्ता
बचते बचते हैं कि वो देश को आश्वासन दे सके, सांसदों को आश्वासन दे सके कि इस तरीके की चूक दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल दीजिए इजाजत, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय थी वो हमसे साझा जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जाके राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।